नमस्कार। वैसे तो गेहूं बुआई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाए तो नवंबर का पूरा महीना होता है। यदि आप इस समय गेहूं की बुआई कर देते हैं तो आपको बढ़िया उपज भी मिल जाती है और एक बिल्कुल परफेक्ट समय भी गेहूं की बुआई का माना जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत से ऐसे कारण बन जाते हैं कि हमारा खेत खाली नहीं है या समय से हम कुछ अन्य व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण गेहूं की बुआई करना लेट हो जाता है। बहुत से किसान भाइयों के पास ऐसी समस्या हो जाती है कि वो बीज खरीद कर रख लेते हैं लेकिन समय से बुआई नहीं कर पाते हैं और जो अगेती बुआई करने वाला गेहूं की प्रजाति होती है उसकी लेट बुआई करते हैं। बाद में उनको फ़ायदे की जगह नुकसान भी होता है और ख़र्चा भी काफ़ी अधिक हो जाता है। तो आज हम दो ऐसी प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जिसकी आप समय से भी बुआई कर सकते हैं और लेट भी बुआई कर सकते हैं। उत्पादन आपको सेम एक जैसा लगभग मिल जाता है। तो कौन सी प्रजातियां हैं इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। पहले दोस्तों आपसे थोड़ा अनुरोध करना चाहेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन भी कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो आप आने वाली वीडियो देखने के लिए ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों ये दोनों प्रजातियां हैं, रिसर्च प्रजातियां हैं, श्रीराम सुपर कंपनी की प्रजातियां हैं जो काफ़ी अच्छी प्रजातियां हैं। एक प्रजाति है श्रीराम सुपर 111 और दूसरी प्रजाति है श्रीराम सुपर 222। दोनों प्रजातियों के बारे में हम अच्छाई भी बताएंगे और कमियां भी बताएंगे। पहले बताएंगे हम श्रीराम सुपर 111 प्रजाति के बारे में। एक अच्छी प्रजाति है, कुछ किसान भाइयों की ये पहली पसंद बनी हुई, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों के किसान जो हैं इसकी बुआई करना काफ़ी अधिक पसंद भी करते हैं। वहाँ के किसान भाई इसकी बुआई करके काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी लेते हैं। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आप इतनी अधिक सिंचाई नहीं कर पाते हैं। जो सामान्य रूप से नवंबर महीने में गेहूं की हम बुआई करते हैं उसमें 4 से 5 सिंचाइयाँ तो हमको करनी ही होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रजाति है जिसमें आप 3 सिंचाइयाँ करके भी बढ़िया उपज ले सकते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र में बुआई कर सकते हैं जहाँ पर अर्ध सिंचित क्षेत्र हैं, यानी आप सिंचाई थोड़ी बहुत कर सकते हैं या 1-2 बरसात भी हो जाती हैं तब भी आपका काम चल जाता है। और इसकी अच्छाइयाँ थोड़ी ये हैं कि खाने में काफ़ी स्वादिष्ट प्रजाति है, मध्यम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा अलग समय हो जाता है, इसलिए यदि इसके पकने की अवधि की बात की जाए तो 110 से 125 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। आपके क्षेत्र में पहले भी हो सकती है और लेट भी हो सकती है, वो आपके क्षेत्र के हिसाब से डिपेंड करता है। इसकी कुछ और अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में बता दें, फिर इसकी जो मुख्य कमी है उसके बारे में भी हम ज़रूर बताएंगे। इसकी और अच्छाइयाँ जो हैं, इसमें किसी भी तरह का फफूंद जनित रोग, जो भूरा रतुआ या पीला रतुआ रोग लगता है, ये रोग नहीं लगते हैं क्योंकि ये रोग लगने पर उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। वैसे भी ये मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में भूरा और पीला रतुआ बहुत कम देखने को अन्य किस्मों में भी मिलते हैं। इसके 1000 दाने के वज़न की बात की जाए तो 52 ग्राम तक हो जाता है और इसकी बुआई आप 1 नवंबर से लगा करके और दिसंबर के अंत तक कर सकते हैं। क्योंकि ये कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है तो आप इसकी लेट भी बुआई आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं इस वैरायटी के साथ करना है कि हमने बीज तो पहले खरीद लिया और लेकिन बुआई हम 1 महीने बाद करने वाले हैं तो ये अच्छा उत्पादन नहीं देंगी। तो ऐसा इस वैरायटी के साथ नहीं होने वाला है, आप इसकी बुआई बाद में भी कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र के किसानों ने जो उत्पादन लिया है काफ़ी बढ़िया लिया है, तो उस आधार पर यदि बात की जाए उपज की तो इसकी उपज 25 कुंतल से लगा करके 30 कुंतल प्रति एकड़ तक किसान भाई ले चुके हैं। आपके क्षेत्र में हो सकता है कि 25 कुंतल भी मिले, 30 कुंतल भी मिले या 25 कुंतल से कम भी उत्पादन हो सकता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए तो पौधा इसका काफ़ी बड़ा हो जाता है, 105 सेंटीमीटर तक पौधे की लंबाई बढ़ जाती है। तो इतनी लंबाई जब बढ़ जाती है और दाने अच्छे भरे होते हैं, वजन दाने होते हैं, जिसके कारण जब तेज़ हवाएं चलती हैं, लास्ट में दाने भराव के समय जब हम सिंचाई आदि कर देते हैं या बरसात हो जाती तो फसल गिरने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। और जब फसल गिर जाती है तो उत्पादन कम हो जाता है, ये तो सबको पता ही है। तो इसकी एक ये कमी कही जा सकती है। कंपनी नहीं कहती है कि इसका पौधा गिरता नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो अपनी बुआई करने के बाद काफ़ी प्रशंसा करते हैं कि हमने तो ये वैरायटी लगाई है, ऐसा उत्पादन वैसा है, ये है वो है, ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों ये इसकी एक रीज़न जो मुख्य है, ये कमी है कि इसका पौधा काफ़ी लंबा होता है जिससे फसल गिर सकती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान भी
रखना है यदि आप इस प्रजाति की बुआई करते हैं। दूसरी प्रजाति जो है श्रीराम सुपर 222, अब इसके बारे में भी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ जान लेते हैं। तो सबसे अच्छी दोस्तों इसकी बात है कि खाने में ये भी काफ़ी स्वादिष्ट है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र के किसान भाई इस प्रजाति को भी 111 की तरह काफ़ी पसंद करते हैं और ऐसे क्षेत्र के किसान भाई इस प्रजाति को लगा सकते हैं जहां पर सिंचाइयां करने के या तो इतने साधन नहीं हैं या अर्ध सिंचित क्षेत्र है, क्योंकि इसकी अवधि पकने की बहुत कम है। इसलिए यदि आप 2 भी सिंचाइयाँ करते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, उत्पादन आपको बढ़िया मिल जाएगा। या बरसात हो जाती है 1-2 या सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तब भी आप इसकी बुआई करके बढ़िया उपज ले सकते हैं। काफ़ी किसान भाइयों के बीच फेमस इसीलिए प्रजाति है कि जहाँ पर पानी की आवश्यकता कम होती है या पानी की इतनी व्यवस्था नहीं है, तो उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी ये अच्छी प्रजाति मानी गई है। इसकी पौधे की ऊंचाई जो है 95 सेंटीमीटर होती है, तो पौधा थोड़ा मजबूत भी होता है, तो गिरने की संभावना थोड़ी इसकी कम रहती है। ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, लेकिन जो 111 है उसके मुकाबले काफ़ी कम संभावनाएं रहती हैं गिरने की। एक रोगरोधी प्रजाति है। यदि इसकी पकने की अवधि की बात की जाए तो इसकी पकने की अवधि 110 से 120 दिन है और 1000 दाने का वजन लगभग 50 ग्राम तक हो जाता है। और इसमें जो बालियां हैं, बालियां निकलने का समय जो है 70 दिन से स्टार्ट हो जाता है, यानी जब आपकी गेहूं की फसल 70 दिन की हो जाती है तो उस समय से ही बालियां निकलना चालू हो जाती हैं। इसकी बुआई यदि आप नवंबर में कर देते हैं तो थोड़ा समस्या हो सकती है, क्योंकि कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है, तो आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप इसकी बुआई करना चाहते हैं तो दिसंबर महीना पूरा आपके लिए ठीक रहेगा। और यदि आप इसकी बुआई दिसंबर में करते हैं तो आपको जो किसानों ने उपज ली है उस आधार पर 1 एकड़ में 22 से 25 कुंतल तक उत्पादन दे देगी। जैसा कि हमने बताया है कि इसकी आप 2 सिंचाइयाँ करके भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो जो किसान भाई अर्ध सिंचित क्षेत्र में रहते हैं या असिंचित क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है। अब दोनों में से कौन सी बुआई हमको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, यदि इसके बारे में बात की जाए तो जो श्रीराम सुपर 111 है, इस प्रजाति की यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो समय से ले करके बुआई करना चाहते हैं तो श्रीराम सुपर 11 की आप बुआई कर सकते हैं। पूरे दिसंबर महीने तक आपके लिए बुआई का एक लंबा समय मिल जाता है, तो इसकी बुआई करना आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। और यदि आपके यहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, 3 से 5 सिंचाइयाँ कर सकते हैं, तो आपको इस वैरायटी का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि आप सिंचाइयाँ अधिक करते हैं तो उत्पादन आपको उतना ही बेहतर मिल जाता है। लेकिन यदि आपके पास सिंचाइयों की इतनी व्यवस्था नहीं है तो आप श्रीराम सुपर 222 का चयन करें, क्योंकि ये ऐसी प्रजाति है जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाती है और उत्पादन भी आपको श्रीराम सुपर 111 के लगभग करीब मिल ही जाता है। तो लागत कम आएगी और उपज भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।